Hello guys, welcome back to my channel Unique Code Solution. My name is Jumal Dudat and today I will create 48 video on Laravel series. तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस लास्ट दो वीडियो में हमने देखा था कि यूज़र मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा था, ठीक है। आज मैं पार्ट 3 बनाने वाला हूँ। ओके, चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस अब हम देखेंगे कि अब अभी तक हमने क्या देखा था कि कॉन्टैक्ट का टेबल बनाया था और यहाँ पे एक डमी डेटा बनाया था। अब हमें क्या करना है कि डेटा लाना है। ओके, तो गाइस डेटा किस तरह से लाएंगे, तो चलिए पहले तो हमें इसका टेबल बनाना पड़ेगा और मॉडल बनाना पड़ेगा। ओके, तो चलिए मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस मॉडल विथ माइग्रेशन का कमांड भी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। तो चलिए मैं कॉन्टैक्ट का मॉडल और माइग्रेशन दोनों साथ में बना लेता हूँ। PHP आर्टिशन मैक मॉडल। मॉडल क्या बनाना है? कॉन्टैक्ट। अभी मुझे कॉन्टैक्ट का मॉडल बनाना है, स्पेस देके -m। ओके, -m मीन्स कॉन्टैक्ट का मॉडल बनाना है, उसके साथ मुझे माइग्रेशन भी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, एंट्रेट कर देता हूँ। तो गाइस देख सकते हो आप यहाँ पे मॉडल भी बन चुका है, इसको भी सेव कर देता हूँ और ये माइग्रेशन भी बन चुका है। ओके, इसको सेव कर देता हूँ। अभी के लिए इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, चलो अब यहाँ पे कौन कौन सी फील्ड आएगी, तो सबसे पहले तो ये दो फील्ड आएगी। चलो देख लेते हैं कौन कौन सी। नेम और नंबर। नेम और नंबर चलो ले लेते हैं। देखो ऑटोमेटिक आ ही गया था नेम। ओके, नेम की जगह पे मैं हम इस तरह से भी देखो, जैसे कि हमने लिस्ट में किस तरह से लिखा था कि विमल दुधात, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों लिखी थी, तो हम यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों भी लिख सकते हैं। ओके, तो मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, लास्ट नेम को जो है उसको नलेबल रख लेता हूँ। नलेबल क्यों? क्योंकि वो ऑप्शनल है। नलेबल हमें फर्स्ट नेम को डाले तो भी ठीक है, नहीं डाले तो भी ठीक है, या तो फिर दोनों रिक्वायर्ड रख सकते हैं। ओके, इसको भी हम नलेबल ले सकते हैं और उसके बाद बैकएंड में से रिक्वायर्ड कर देंगे नलेबल। ओके, उसके बाद क्या आएगा, हमें फ़ोन नंबर चाहिए, या तो मोबाइल नंबर लिख सकते हैं या तो फिर फ़ोन लिख सकते हैं, जो भी हम लिखना चाहे। यहाँ पे क्या आएगा, बिग इंटीजर, मोबाइल के लिए क्या आएगा, बिग इंटीजर। ओके, चलो ये फील्ड तो आ गई। अब एक और फील्ड आएगी, वो कौन सी फील्ड आएगी, तो गाइज वो आएगी यूजर आईडी, इंटीजर ऑफ, यहाँ पे ले लेता हूँ यूजर अंडरस्कोर आईडी। ओके, ये मैंने ले ली यूजर आईडी। तो गाइज यूजर आईडी क्यों आएगी, क्योंकि हमारे पास डेटाबेस है, ठीक है। हमारा जो सिस्टम है उसमें तो सभी यूजर के कॉन्टेक्ट होंगे। ओके, पर हमें तो कौन से यूजर के कॉन्टेक्ट दिखाने हैं कि भाई ए बंदा लॉगिन हुआ है तो उसको उसी के कॉन्टेक्ट दिखाने चाहिए, वो हुआ है तो उसको उसी के कॉन्टेक्ट दिखाने चाहिए। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन से कॉन्टेक्ट किसके हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हमने ले ली है यूजर आईडी। ओके, चलो आगे बढ़ते। अब मैं गाइस क्या करता हूँ, अच्छा अब एक और चीज़ बाकी है ना, यहाँ पे मुझे जो फील्ड ली है उसको मुझे यहाँ पे प्रोटेक्टेड फिलेबल करना रहेगा। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रोटेक्टेड फिलेबल। ओके, चलो बाय डिफ़ॉल्ट आ गए। यहाँ पे मुझे कौन कौन सी फील्ड चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल नहीं चाहिए, फ़ोन तो ठीक है। सब्जेक्ट की जगह पे आएगा यूज़र आईडी। ओके, इसको मैं टॉप पे ले लेता हूँ, यूज़र आईडी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ़ोन। इतनी फील्ड है हमारे पास। ओके, टाइम स्टेप तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अभी के लिए मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि इसका काम खत्म हो गया है, इसका भी काम खत्म हो गया, तो इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो गाइस जैसे जैसे हमारा जिस फाइल में काम कंप्लीट हो जाता है उसको क्लोज कर दीजिएगा करो, ठीक है। क्योंकि क्या है कि खामखा दिक्कत करेगी, बीच बीच में आती रहेगी। अब मैं माइग्रेशन रन कर देता हूँ, PHP आर्टिशन माइग्रेट। चलो कॉन्टेक्ट का टेबल क्रिएट हो चुका है। चलो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ।
अब जाके देख लेते हैं कि भाई मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अब डेटाबेस में जाके देखते हैं कि हमारा टेबल क्रिएट हुआ है या नहीं। ये सबको भी अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ। ये हमारा यूजर मैनेजमेंट का डेटाबेस। देखो गाइस, कॉन्टेक्ट का टेबल क्रिएट हो चुका है। ओके, ये सारी फील्ड आ चुकी है। अब गाइस मुझे क्या करना है, कॉन्टेक्ट ऐड करवाना है कि गाइस कि बंदा यहाँ से कॉन्टेक्ट ऐड कर सकेगा। ठीक है, उसके बाद क्रिएट भी कर सकेगा, एडिट भी क्रिएट कर सकेगा, एडिट कर सकेगा, डिलीट कर सकेगा। ओके, सर्चिंग भी हम सेट कर देंगे। तो चलो गाइस, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बटन ले लेता हूँ, बटन ऐड, कि भाई आप यहाँ से कॉन्टेक्ट ऐड कर सकते हो। या तो आप यहाँ पे भी दे सकते हो, या तो फिर यहाँ पे भी देख सकते हो, ऐड कॉन्टेक्ट, सी कॉन्टेक्ट। चलो मैं दोनों जगह पे दे देता हूँ। सी कॉन्टेक्ट लिखा हुआ है, ऐड कॉन्टेक्ट। ये कौन सा पेज था, होम पेज था हमारा। अभी होम पेज में जहाँ पे, कहाँ गया, ये जो सी कॉन्टेक्ट है उसकी जगह पे मैं क्या कर देता हूँ कि आप कॉन्टेक्ट देख भी सकते हो, यहाँ से ऐड भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पे कॉन्टेक्ट क्रिएट का राउट दे देता हूँ। ओके, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट क्रिएट का राउट तो है ही, कॉन्टेक्ट क्रिएट में चला जाता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्टेक्ट क्रिएट का सिर्फ पेज शो होगा। तो रिटर्न व्यू कॉन्टेक्ट के अंदर, कंट्रोल Z कर देता हूँ, रिटर्न व्यू कॉन्टेक्ट डॉट क्रिएट। पर क्रिएट का पेज अभी तक हमने बनाया नहीं है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, बना लेता हूँ। जो कॉन्टेक्ट के अंदर लिस्ट है, कॉन्टेक्ट फोल्डर के अंदर, वहीं पे मैं क्रिएट का फोल्डर बना लेता हूँ, क्रिएट का पेज बना लेता हूँ। .flat.php, ये हो गया हमारा कॉन्टेक्ट क्रिएट। ओके, अब मैं क्या करता हूँ गाइज, यहाँ पे मुझे फील्ड चाहिए होगी, तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, रजिस्टर का फॉर्म कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो जितनी फील्ड चाहिए उतनी रखता हूँ, बाकी की रिमूव कर देता हूँ। ये आ गया हमारा रजिस्टर का पेज। मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फ़ोन ही चाहिए। ओके, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन। तो ईमेल की कोई ज़रूरत नहीं है, पासवर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, जेंडर की भी कोई ज़रूरत नहीं है, हॉबी की ज़रूरत नहीं है। चलो यहाँ तक कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जो मोबाइल नंबर है उसकी जगह पे हमने यहाँ पे नेम क्या लिया है, फ़ोन लिया है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फ़ोन। ओके, फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो है ही। प्लीज़ क्रिएट योर अकाउंट लिखा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लीज़ क्रिएट योर कॉन्टैक्ट। प्लीज़ क्रिएट कॉन्टैक्ट। यहाँ से आप कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हो। सिटी की ज़रूरत नहीं है, इमेज नहीं है, रजिस्टर बटन है। ओके, इसकी जगह पे मैं रजिस्टर बटन जो है उसकी जगह पे मैं काम करता हूँ। इस सब की ज़रूरत नहीं, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्रिएट, कि भाई आप यहाँ पे क्रिएट करो। ओके, सेव कर लेता हूँ। और इसकी भी ज़रूरत नहीं है, वो भी अब हटा देंगे। पहले तो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ऐड कॉन्टैक्ट सिंगुलर आएगा। ओके, तो यहाँ पे अभी इसको क्लोज कर देता हूँ। होम में अंदर जाके यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स की जगह पे कॉन्टैक्ट कर देता हूँ, सेव, इसको क्लोज कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है। होम कंट्रोलर की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अब क्या करता हूँ, सेव, रिफ्रेश। चलो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके, कॉन्टैक्ट क्रिएट का फॉर्म आ गया। अच्छा गाइस, ठीक है, चलो ये फॉर्म लॉगिन जैसा बना है। हमें इस तरह का फॉर्म नहीं चाहिए, हमें सिंपल सा फॉर्म चाहिए।
ओके, तो मैं सिंपल फॉर्म ले लेता हूँ अभी। जो CSS है, इमेजेस है, इसको सबको हटा देता हूँ तो सिंपल फॉर्म बन जाएगा। ये इमेज को भी हटा देता हूँ, वी आर ऑलमोस्ट देयर वो लिखा हुआ है, वो ये वाला पोर्शन भी हटा देता हूँ। सेव कर लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ये हमारा नॉर्मल फॉर्म हो चुका है। मैं क्या करता हूँ, ये जो URL है कि URL कहाँ जा रही है, रजिस्टर पे मुझे चेंज करनी होगी। आएगी कॉन्टैक्ट स्टोर, चलो देख लेते हैं। ठीक है, बनाई हुई है हमने कॉन्टैक्ट स्टोर कि भाई जब सबमिट होगा तो कहाँ पे जाएगा, कॉन्टैक्ट स्टोर पे जाएगा। इसको भी हटा देता हूँ, कैसा दिखेगा देख लेता हूँ। प्लीज क्रिएट कॉन्टैक्ट, इसको है ना मैं स्ट्रॉन्ग लिख, इसको मैं स्ट्रॉन्ग में लिख देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। प्लीज क्रिएट कॉन्टैक्ट, या तो फिर इसको मैं H1 टैग के अंदर लिख देता हूँ। प्लीज क्रिएट कॉन्टैक्ट, इसको फॉर्म के बाहर ले जाता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, फॉर्म के अंदर इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे 12 कर देता हूँ ताकि ये पूरे में आ जाए। रिफ्रेश, देखो गाइस आ गया। प्लीज क्रिएट कॉन्टैक्ट, क्रिएट, अब लॉगिन की भी जरूरत नहीं है और मोबाइल नंबर के अंदर हम यहाँ पे प्लेस होल्डर डालना है। तो मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर दे देता हूँ, प्लेस होल्डर, एंटर, फोन, सेव। इसकी भी जरूरत नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ, लॉगिन वाला, सेव, रिफ्रेश। देखो गाइस ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर आ गया। मुझे क्या करना है, तीनों फील्ड रिक्वायर्ड ही चाहिए। ठीक है, मैं क्या करूँगा, वहाँ से ही रिक्वायर्ड कर दूंगा बैकएंड में से। ठीक है, चलो तो अब मैं क्या करता हूँ, फॉर्म सबमिट हो रहा है और यहाँ पे आ रहा है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे DD डॉलर रिक्वेस्ट ऑल मिल रहा है या नहीं देख लेते हैं। सेव करता हूँ, यहाँ पे टेस्ट यूजर क्रिएट, देखो गाइस आ गया। ठीक, यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब बारी है वैलिडेशन की रिफ्रेश करता हूँ। सॉरी गाइस, अभी क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ। देखो गाइस कुछ नहीं मिला, सबमिट हो गया। सबमिट नहीं होना चाहिए, वैलिडेशन चाहिए मुझे। तो गाइस वैलिडेशन हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया है। कहाँ पे चले जाते हैं, ओथ के अंदर, रजिस्ट्रेशन के अंदर। ओके, वैलिडेशन हमने देख लिया है। पर गाइस ये तो हो गया रिक्वेस्ट वैलिडेशन, ये तो हमने ऑलरेडी देखा ही है। अब हम क्या करेंगे, सॉरी ये हो गया नॉर्मल वैलिडेशन। अब हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट वैलिडेशन देखेंगे। तो टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, एक रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। PHP आर्टिशन मैक। तो गाइस कुछ भी चीज़ अगर आपको चाहिए होगी, मैक करनी है, तो कॉमन कमांड आएगा। जैसे कि आपको कंट्रोलर बनाना है, रिक्वेस्ट बनानी है, क्रिएट करनी है। ठीक है, तो PHP आर्टिशन मैक रिक्वेस्ट कौन सी रिक्वेस्ट चाहिए, तो भी मुझे कॉन्टैक्ट वैलिडेट की रिक्वेस्ट चाहिए। कॉन्टैक्ट वैलिडेट एंट्रेट करता हूँ। तो गाइस ये हमारी रिक्वेस्ट तैयार हो चुकी है। सेव कर लेता हूँ, अभी इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे रूल्स डिफाइन करने हैं। तो रूल्स तो गाइस रिक्वायर्ड टू और मिन मैक्स ही चाहिए हमें। ठीक है, तो मैं यहाँ से वो तो उठा ही सकता हूँ। ये मैंने रूल्स यहाँ से उठा लिए और यहाँ पे मैंने रख दिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ईमेल पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है मुझे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मोबाइल नंबर।
ठीक है, ये हो गया हमारा वैलिडेशन रूल। अब गाइस एक और चीज़ हमें बाकी है कि इस तरह से वैलिडेशन रूल डिफाइन करने से वर्क नहीं होगा, हमें यहाँ पे ऑथोराइज ट्रू करना रहेगा, ट्रू। ये चीज़ हम आप याद रखोगे, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, रजिस्टर कंट्रोलर को भी क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे कौन सी रिक्वेस्ट यूज करनी है, कॉन्टैक्ट वैलिडेट, सेव कर लेता हूँ, कॉन्टैक्ट वैलिडेट। गाइस ये कॉन्टैक्ट वैलिडेट मैंने यूज किया है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। तो ये इसका नेम स्पेस है, इसको उठा लेता हूँ और यहाँ पे सॉरी तो रजिस्टर कंट्रोलर है, यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉन्टैक्ट वैलिडेटर, कॉन्टैक्ट वैलिडेटर, सेव कर लिया, रजिस्टर हो गया। ओके, अब गाइस देखते हैं कि वर्क हो रहा है या नहीं। क्रिएट करता हूँ, देखो गाइस आ गया कि ए फील्ड रिक्वायर्ड है, ए फील्ड रिक्वायर्ड है। ए फील्ड का वैलिडेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया था और इसका नेम हमने मोबाइल नंबर दिया था, पर ये टेबल है इसमें हमने क्या दिया है, फ़ोन। ओके, तो मुझे यहाँ पे चेंज करना रहेगा, जो वैलिडेशन है वहाँ पे, सॉरी वैलिडेट की रिक्वेस्ट है वहाँ पे। कंट्रोल कॉपी करता हूँ, कंट्रोल पी करता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ। यहाँ पे मोबाइल नंबर की जगह पे क्या आएगा, फ़ोन। सेव करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, वापस से जाके क्रिएट करता हूँ। देखो गाइज आ गई वैलिडेशन और वैलिडेशन के मैसेज भी आ गए। ओके, अब गाइज मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे मुझे सिर्फ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूँगा, डॉलर कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू, देखो गाइज न्यू कॉन्टैक्ट ए ऑटोमेटिक आ गया। ओके, अब यहाँ पे मुझे फील्ड नेम चेंज करना है, कंट्रोल डी, फर्स्ट नेम आएगा, लास्ट नेम आएगा, फर्स्ट नेम आएगा, लास्ट नेम आएगा, फोन आएगा और मैसेज की जगह पे यूजर आईडी आएगी। ठीक है, हमारे पास इतनी फील्ड है कॉन्टैक्ट के अंदर, इतनी फील्ड है। ओके, न्यू कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट ऑफ यूजर आईडी इज दिस, फर्स्ट नेम इज दिस, लास्ट नेम इज दिस, फोन नंबर इज दिस और सेव। रिटर्न रीडायरेक्ट, कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है, यहाँ पे दे देते हैं कॉन्टैक्ट स्लैश लिस्ट, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे रीडायरेक्ट करना है ना, यहाँ पे ए वाले राउट पे रीडायरेक्शन करना है, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे। ओके चलो, और विथ मैसेज, विथ सक्सेस मैसेज, विथ सक्सेस कॉन्टैक्ट एडेड सक्सेसफुली, सेव कर लेता हूँ। ओके, अब गाइस ये यूजर आईडी तो हमें मिली नहीं, ठीक है, देख लेते हैं कि भाई यूजर आईडी कौन सी है। ओके, अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं। चलो मुझे भाई फर्स्ट नेम मिल रहा है, लास्ट नेम मिल रहा है, फ़ोन भी मिल रहा है, पर यूजर आईडी कहाँ से काटूँ? ओके, यूजर आईडी कहाँ से लाऊँ? तो गाइस यहाँ पे रिक्वेस्ट में से यूजर आईडी नहीं आएगी। यूजर आईडी का मतलब क्या है कि जो बंदा इसको क्रिएट कर रहा है उसकी आईडी, ठीक है, जो बंदा क्रिएट कर रहा है उसकी आईडी। तो गाइस कौन सा बंदा क्रिएट कर रहा होगा, कि जो बंदा लॉगिन होगा, ठीक है, लॉगिन बंदा होगा वो कैसे मालूम पड़ेगा, ओथ की मदद से। तो ओथ कॉलन कॉलन आईडी, इस तरह से भी लिख सकते हो आप कि भाई जो बंदा लॉगिन है उसकी आईडी यहाँ पे आएगी। ओके, तो यूजर आईडी की जगह पे जो बंदा लॉगिन है उसकी आएगी, फर्स्ट नेम आएगा, लास्ट नेम आएगा, फोन आएगा। सेव कर लेता हूँ। ओके, अब गाइस ये जो लिस्ट है, अभी तक तो हमने स्टैटिक डेटा डाला हुआ था, ठीक है, अब मुझे डेटा डायनेमिक करना है, वो बाद में करेंगे, पहले एक यूजर क्रिएट करके देख लेते हैं। और हम लिस्ट के ऊपर चले जाते हैं।
सेव कर लेता हूँ। टेस्ट कॉन्टैक्ट क्रिएट। देखो गाइस कुछ मिस्टेक है। ओके, नंबर कितने डिजिट का चाहिए? 10 डिजिट। और गाइस ये यहाँ पे रजिस्टर है, मुझे उसको क्या करना रहेगा? कॉन्टैक्ट क्रिएट करना रहेगा। तो यहाँ पे जाता हूँ, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया हुआ है तो थोड़े बहुत चेंजेस तो रहेंगे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट क्रिएट सेव करता हूँ, वापिस से आके रिफ्रेश करता हूँ। ओके, चलो यहाँ पे टेस्ट कॉन्टैक्ट 10 डिजिट नंबर क्रिएट। ओथ का इश्यू होगा शायद गाइस, देखोगे हम देखेंगे कि एरर आएगी तो ओथ की एरर आएगी, ओथ आईडी नहीं मिलेगी। अच्छा, कंट्रोलर के अंदर कॉन्टैक्ट फाउंड नहीं हो रहा है, तो चलो मैं इसको रजिस्टर कर लेता हूँ, क्योंकि हमने यूज नहीं किया हुआ है ऐप, उसके अंदर मॉडल्स, उसके अंदर कॉन्टैक्ट। ओके, सेव करता हूँ, वापस से जाके रिफ्रेश करता हूँ, तो भी एक एरर आई थिंक देगा, ओथ आईडी की एरर देगा, क्योंकि उसे ऑथेंटिकेशन नहीं मिलेगा। देखो एक तो ओथ नहीं फाउंड है, चलो उसको भी रजिस्टर कर लेते हैं। ओथ का पाथ याद नहीं है तो यहाँ से ले लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेव, वापस से रिफ्रेश, कंटिन्यू। ओथ आईडी की एरर आनी चाहिए। अच्छा चलो भाई, फर्स्ट नेम नहीं मिल रहा है इसको, ठीक है, क्योंकि हमने मिस्टेक कर दी थी, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी। चलो वापस से जाके मैं थोड़ी चेंज कर देता हूँ उसको, FIRST फर्स्ट नेम, वापस से रिफ्रेश करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। देखो गाइस यहाँ पे आ गए और मैसेज नहीं आया यहाँ पे कि भाई कॉन्टेक्ट ऐड हो चुका है या नहीं। देखते कॉन्टेक्ट ऐड हुआ है या नहीं, रिफ्रेश करता हूँ। चलो ओथ आईडी भी मिल रही है, यूजर आईडी, कॉन्टेक्ट ऐड हो चुका है, पर यहाँ पे मैसेज भी नहीं आया और ऊपर से ये डेटा डायनेमिक भी नहीं है, ठीक है। तो चलो पहले तो क्या करते हैं, मैसेज का कुछ करते हैं। तो गाइज मैसेज का हमने कॉमन फाइल बनाई थी, इसको मुझे सिर्फ यहाँ पे इंक्लूड करना रहेगा। ओके, चलो कहाँ पे, एकदम टॉप में इंक्लूड कर लेते हैं, लिस्ट के अंदर, यहाँ पे ऐड कॉन्टेक्ट के ऊपर इंक्लूड कर देता हूँ, इंक्लूड मैसेजेस। ओके, मैसेजेस, चलो ये तो इंक्लूड हो गया। अब ये जो ऐड कॉन्टेक्ट का बटन बनाया है, उसको मैं क्या करता हूँ, होम पेज पे से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, तीनों बटन को थोड़ा सा अलग अलग कर देते हैं। सी कॉन्टेक्ट के लिए सक्सेस कर देते हैं, लॉगआउट के लिए डेंजर कर देते हैं, डेंजर, सेव कर देता हूँ, तो तीनों बटन अलग अलग दिखेंगे। और यहाँ पे लिस्टिंग पे एक कॉन्टेक्ट बटन को रिमूव करके नया कॉन्टेक्ट बटन ले लेता हूँ, सेव। ओके, वापस से आके रिफ्रेश करता हूँ, देखो ऐड कॉन्टेक्ट तो आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा मार्जिन टॉप 2 दे देता हूँ, थोड़ा जगह रहेगा। और यहाँ पे भी इसको एक डिव के अंदर डाल देता हूँ, इसको भी क्लास दे देता हूँ मार्जिन टॉप 2, मार्जिन टॉप की तो जरूरत नहीं है, मार्जिन बॉटम 2, सेव कर देता हूँ, वापस से आके रिफ्रेश, थोड़ी थोड़ी जगह बच जाएगी यहाँ पे, देखो आ गई। अब मैं वापस से होम पेज पे चला जाता हूँ। ओके, तो गाइज मुझे होम पेज पे जाना हो
तो भी मुझे यहाँ पे कुछ बटन रखना रहेगा, क्योंकि अगर बंदे को होम पेज पे जाना हो तो ऐसे बैक बैक करके थोड़ी जाएगा। यहाँ पे भी हम होम पेज का कुछ बटन दे देते हैं। सेम यहाँ पे मैं दे देता हूँ होम। इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, बटन सक्सेस दे देता हूँ। ओके, अब होम पेज का राउट क्या है गाइस? होम पेज का राउट है होम। ओके, इसको कॉपी करके यहाँ पे राउट दे देता हूँ कि भाई बंदा जब होम पेज पे क्लिक करेगा तो ये राउट पे चला जाना चाहिए। रिफ्रेश। ओके, चलो होम पे जाता हूँ। देखो यहाँ पे आ गया, ये तीनों बटन भी आ गए, ऐड कॉन्टैक्ट, सी कॉन्टैक्ट, लॉग आउट। अब मैं ऐड कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ। टेस्ट कॉन्टैक्ट 2। ओके, नंबर डाल देता हूँ, क्रिएट करता हूँ। देखो गाइस, कॉन्टैक्ट एडेड सक्सेसफुली, सक्सेस मैसेज भी आ गया, होम पेज आ गया, यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट आ गया, एडिट भी है। अब मुझे डेटा डायनेमिक चाहिए कि भाई मैंने 2 कॉन्टैक्ट ऐड किए, मुझे यहाँ पे 2 कॉन्टैक्ट दिखाने चाहिए। यहाँ पे दिखा रहा है तो यहाँ पे भी दिखाना चाहिए। ओके, चलो तो वापिस से जाते हैं कॉन्टैक्ट कंट्रोलर के अंदर। अब यहाँ से मुझे डेटा भेजना रहेगा, तो डॉलर कॉन्टैक्ट्स, थोड़ा जूम इन, ठीक है चलो परफेक्ट। ये डॉलर कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू कॉन्टैक्ट ऑल, सारे कॉन्टैक्ट चाहिए मुझे। ठीक है, चलो देख लेते हैं। सारे कॉन्टैक्ट आएंगे नहीं, पर अभी के लिए हम देखते हैं। ठीक है, बाद में आपको दिखाता हूँ मैं। अभी मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट करता हूँ, कॉम्पैक्ट डॉलर, सॉरी कॉम्पैक्ट में क्या आएगा, कॉन्टैक्ट्स। मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स भेज दिया है, लिस्टिंग पे चला जाता हूँ। ठीक है, इस क्रिएट का काम खत्म हो गया, क्रिएट को भी क्लोज कर देते हैं। होम की जरूरत होगी तो वापस से ओपन कर लेंगे, अभी के लिए क्लोज कर देते हैं। अब मैं क्या करूँगा, ये जो डेटा आ रहा है उसे मुझे किस तरह से करना है, लूप के अंदर डालना है, राइट। फॉर ईच, फॉर ईच यहाँ पे आएगा कॉन्टैक्ट्स एज अ कॉन्टैक्ट एज अ कॉन्टैक्ट। इसको मैं लूप के अंदर ले लेता हूँ। ओके, अभी जो 1 है इसको मैं ले लेता हूँ, डॉलर की ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ डॉलर की, तो क्या है, नंबर आ जाएगा। पर ये जो की है वो 0 से स्टार्ट होती है, एरे का इंडेक्स है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना रहेगा, की +1। अब यहाँ पे नेम है, तो मुझे नेम इस तरह से लिखना रहेगा, डॉलर यूजर, सॉरी डॉलर कॉन्टैक्ट ऑफ फर्स्ट नेम डॉट, यहाँ पे बीच में स्पेस दे देता हूँ, डॉट डॉलर कॉन्टैक्ट ऑफ लास्ट नेम। सेव करता हूँ वापस से अजी। ओके, यहाँ पे अभी फोन भी बाकी है, डॉलर कॉन्टैक्ट ऑफ फोन सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। 2 डेटा मुझे मिला चाहिए। देखो गाइस, मिल गया डेटा। अब मुझे क्या करना है गाइस, पेजिनेशन भी तो चाहिए। ओके, चलो पेजिनेशन, तो यहाँ पे ऑल की जगह पे क्या आ जाएगा, पेजीनेट। पेजीनेट यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि पर पेज पे मुझे 10 चाहिए। सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, यूजर की सॉरी यूजर लिंक्स, यूजर एरो करके लिंक्स, तो पेजिनेशन आ गया। पर सब कुछ मुझे नहीं आता, तो मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे सर्च करता हूँ लारावेल पेजिनेशन एग्जाम्पल।
RL पेजिनेशन एग्जाम्पल सर्च करता हूँ। यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो फर्स्ट वाला ले लेते हैं। चलो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। देखो आपको सिर्फ इस तरह से लिखना है, यूजर एरो करके लिंक्स। अब गाइस पेजिनेशन अच्छी तरह से नहीं आएगा तो आपको क्या करना है, कुछ बूटस्ट्रैप का अंदर क्लास ऐड करना है। ठीक है, वो कहाँ पे ऐड करना है वो देख लेते हैं। इसने यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है, चलो दूसरे का एग्जांपल ले लेते हैं। पर पहले तो हम क्या करते हैं, अपने पेजिनेशन वाली जो है वो लिंक देके देखते हैं। यहाँ पे टेबल के नीचे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डॉलर यूजर्स लिंक्स। इस तरह से, सॉरी यूजर्स नहीं आएगा ना, कॉन्टेक्ट्स आएगा, कॉन्टेक्ट्स लिंक्स। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास उतने कॉन्टेक्ट नहीं है तो मैं सिर्फ डेटा 1 ही रखता हूँ ताकि क्या है पेजिनेशन शो हो। अब मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो देखो 2 पेज आ गए पर इसकी डिज़ाइन सही नहीं है। तो मुझे क्या करना है, वापिस से जाके यहाँ पे देखता हूँ, इसके डॉक्यूमेंटेशन में देखता हूँ लारावेल पेजिनेशन। पेजिनेटर कहाँ, कहीं पे हमें पेजिनेटर लगाना है। चलो देखते हैं पेजिनेशन। ओके, इस तरह से। ओके, पेजिनेटर डिफॉल्ट वैल्यू व्यू एंड व्यू नेम इस तरह से लिखना है। पर यूजिंग बूटस्ट्रैप पेजिनेटर यूज बूटस्ट्रैप फॉर बूटस्ट्रैप 5, जो भी आप यूज करना चाहो इस तरह से आपको लिखना है। कहाँ पे, ऐप सर्विस प्रोवाइडर के अंदर। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके कंट्रोल P और इसको सर्च करता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, पेजिनेटर यूज बूटस्ट्रैप 5 और 4 दोनों लिखना है। ओके, कि अगर आपने 5 यूज किया है तो 5 आ जाएगा, 4 यूज किया है तो 4 हो जाएगा। पर मैं अभी लिखता हूँ पेजिनेटर यूज बूटस्ट्रैप, सिर्फ इतना ही लिखता हूँ और इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और लिस्ट में जाके इसकी ज़रूरत नहीं है, डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिख देता हूँ। सेव करता हूँ, वापस से आके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो गाइस आ गया पेजिनेशन। 2 नंबर पे क्लिक करूँगा तो टेस्ट कॉन्टेक्ट 2 आएगा, उसका डेटा आएगा। 1 करूँगा तो वो आएगा, उसका डेटा आएगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, वापस से जाके यहाँ पे 10 कर देता हूँ कि मुझे पर पेज 10 चाहिए। चलो इसको भी क्लोज कर देता हूँ। तो गाइस पेजिनेशन आ गया, डायनेमिक डेटा आ गया। अब मुझे क्या करना है, एडिट डिलीट करना है। तो मुझे यहाँ पे एंकर टैग लेना रहेगा और दोनों का राउट देना रहेगा। href राउट क्या आएगा, कॉन्टेक्ट स्लैश एडिट और डिलीट जो भी है उसके बाद आएगा, सॉरी इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, ये URL के अंदर आएगा ना, URL के अंदर ये है और यहाँ पे डॉट करके आएगी उसकी आईडी, डॉलर कॉन्टैक्ट ऑफ आईडी।
ये यूआरएल पे चला जाएगा। ये डिलीट की यूआरएल है तो यहाँ पे आएगा डिलीट। ओके, चलो गाइस इसको डिलीट कर लेते हैं, इसको एडिट करते हैं। तो यहाँ पे पहले राउट देख लेते हैं कि एडिट के पास आईडी है, डिलीट के पास भी आईडी है। ओके, चलो डिलीट का राउट में चले जाते हैं। डिलीट का काम इजी है, सॉरी यहाँ पे डिस्ट्रॉय आएगा। डिलीट की जगह पे क्या आएगा, डिस्ट्रॉय, क्योंकि हमने रिसोर्स कंट्रोलर यूज़ किया है। डिस्ट्रॉय, मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आ गया डिस्ट्रॉय के अंदर। तो मुझे गाइस डेटा डिलीट करना है, तो किस तरह से डेटा डिलीट होगा, कॉन्टैक्ट को फाइंड करना रहेगा। कॉन्टैक्ट : फाइंड $id, फाइंड $id। क्या करना रहेगा, $contact डिलीट। डिलीट होने के बाद रिटर्न बैक विथ मैसेज, विथ सक्सेस मैसेज। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, इस तरह का मैसेज पास कर देता हूँ। ये चलिए देखते हैं कि मैसेज डिलीट हुआ या नहीं। डिलीट होने से पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे सेम चीज़ करनी है। ठीक है कि भाई यहाँ पे कॉन्टैक्ट मुझे चाहिए कि उसको भेजना है एडिट के पेज के अंदर। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी नहीं कर लेता हूँ, लिख ही लेता हूँ। चलो, रिटर्न व्यू एडिट का पेज आपको दिखाना है। पेज का नाम क्या रहेगा, कॉन्टैक्ट एडिट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉम्पैक्ट। यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट को पास कर देता हूँ और मैं यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। एंड में जाके चलो, तो एडिट के पेज में चले जाते हैं। ठीक, या तो हम एडिट का पेज अभी तक हमने बनाया नहीं है, बना लेते हैं। यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ edit.flat.php। यूज़र यहाँ, सॉरी कॉन्टैक्ट यहाँ पे एडिट होगा। अब मैं पूरा इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। चलो, अब गाइस मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक काम करता हूँ, देख लेता हूँ। स्टाइल की मुझे आई थिंक ज़रूरत नहीं होगी, इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे आके देखता हूँ कि एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, वो पेज में जाता है या नहीं। चलो गाइस, पेज में आ तो गया। क्या? तो क्रिएट के पेज में भी मैं CSS को हटा देता हूँ क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। सेव कर लेता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। अब गाइस जहाँ पे हमने क्रिएट लिखा है उसकी जगह पे क्या आएगा, एडिट या अपडेट। यूजर अपडेट, प्लीज अपडेट कॉन्टैक्ट अपडेट। यहाँ पे स्टोर है कि भाई स्टोर में जाएगा, पर अब कहाँ पे जाएगा, अपडेट में जाएगा, स्टोर में नहीं जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो वैल्यू ओल्ड करके लिखा है वो ओल्ड वैल्यू नहीं आएगी। अब कौन सी आएगी, जो हम डेटाबेस में से भेज रहे हैं वो वैल्यू आएगी। $कॉन्टैक्ट ऑफ फर्स्ट नेम, कॉन्टैक्ट ऑफ लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट ऑफ फोन, ये वैल्यू आएगी। ओके, सेव करता हूँ। यहाँ पे क्रिएट लिखा है, वहाँ पे क्या आ जाएगा, अपडेट। सेव कर लेता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो देखो गाइस, यहाँ पे प्लीज हटा देता हूँ क्योंकि, और यहाँ पे भी क्रिएट में से भी प्लीज हटा देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, वापस से रिफ्रेश। देखो गाइस, जो यूजर को एडिट करना है उसका डेटा यहाँ पे मिल गया।
अभी ए यूज़र को एडिट करता हूँ तो इसका डेटा आना चाहिए। देखो गाइस आ रहा है। मैं क्या करूँगा, पहले तो इसको वैलिडेशन दे देता हूँ और उसके बाद इसको स्टोर करता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाते हैं। अब वैलिडेशन एरर में से तो हमने दिए हुए ऑलरेडी, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया था। और यहाँ पे वैलिडेशन देने के लिए मुझे सिर्फ क्या करना रहेगा, ये रिक्वेस्ट जो यहाँ पे दी हुई थी कॉन्टेक्ट वैलिडेट की, उसको मुझे यहाँ पे यूज़ करना रहेगा। ओके, ये मैंने यूज़ कर दी। अब गाइस मुझे आईडी भेजनी है। ठीक है, तो मैं वो दो तरीके से भेज सकता हूँ, या तो इसके अंदर भी भेज सकता हूँ, या तो फिर यहाँ पे एक हिडन फील्ड ले सकता हूँ, जैसे कि टाइप हिडन। ओके, और यहाँ पे वैल्यू दे सकता हूँ कॉन्टेक्ट ऑफ आईडी। एक मेथड हो गई। ओके, अब दूसरी मेथड कौन सी है, या तो फिर मैं यहाँ से भेज सकता हूँ। तो चलो यहाँ से भेज देते हैं। यहाँ से भेजते वो वाली यूआरएल तो हमने सभी देखी है। एडिट पे आते हैं, डिलीट पे आते हैं, हम क्या करते हैं, एक इनपुट फील्ड ही ले लेते हैं। इनपुट फील्ड बाहर ले लेता हूँ, इनका नेम दे देता हूँ आईडी। यहाँ पे उसकी वैल्यू आएगी आईडी। फील्ड क्या आएगी, हिडन फील्ड आएगी। यहाँ पे प्लेस ऑर्डर हटा देता हूँ, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे क्या लिखूंगा, हिडन। ओके, चलो मैं वापस से कंट्रोलर में आता हूँ। अब गाइस एडिट और क्रिएट में डिफरेंट क्या है, कि एडिट और क्रिएट में दोनों में सेम ही आएगा। ठीक है, पर यहाँ पे मुझे डॉलर कॉन्टेक्ट को फाइंड करना रहेगा। डॉलर कॉन्टेक्ट इज इक्वल टू कॉन्टेक्ट फाइंड डॉलर आईडी। पर डॉलर आईडी नहीं आई क्योंकि हमने यूआरएल में नहीं भेजी है, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। मैंने इनपुट फील्ड ली है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डॉलर रिक्वेस्ट ऑफ आईडी। अब गाइस इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है कि भाई यूज़र आईडी ए है, क्योंकि यूज़र आईडी तो जिसने रिकॉर्ड क्रिएट किया है उसी को मुझे लेनी है। ठीक है, अपडेट नहीं करनी है, जिसने रिकॉर्ड क्रिएट किया है उसी की रहेगी। वो जो एडिट कर रहा है बंदा, वो बंदा खुद ही एडिट कर रहा होगा। ओके, तो वापस से अपडेट होने के बाद कहाँ जाएगा, वापस से ई लिस्ट पे आएगा। तो इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्टेक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। अब सेव करता हूँ, वापस से जाके देखता हूँ कि कॉन्टेक्ट अपडेट हो रहा है या नहीं। यहाँ पे टेस्ट कॉन्टेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्टेक्ट टेस्ट। नंबर के पीछे 22 है, मैं 33 लिख देता हूँ, अपडेट करता हूँ। देखो गाइस कॉन्टेक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, कॉन्टेक्ट टेस्ट हो गया, नंबर चेंज हो गया। ओके, कॉन्टेक्ट और टेस्ट दोनों, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों ऐड हो गए। तो एडिट का काम खत्म हो गया। डिलीट देख लेते हैं कि भाई डिलीट होता है या नहीं। डिलीट करते हैं, देखो भाई डेटा डिलीट भी हो चुका, कॉन्टेक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। पर यहाँ पे मुझे ओके यही मैसेज आना चाहिए। होम पेज पे जा रहा है, लॉग आउट हो रहा है, सी कॉन्टेक्ट हो रहा है, यहीं से भी ऐड कॉन्टेक्ट होगा। देख लेते हैं, कॉन्टेक्ट टेस्ट क्रिएट। देखो कॉन्टेक्ट क्रिएट हो गया। तो गाइस एक और चीज़ मुझे करनी है कि पेजिनेशन दे दी, अभी सर्चिंग भी मुझे देना है। ठीक है, तो सर्चिंग भी दे देते हैं। चलिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लिस्टिंग के पेज पे चला जाता हूँ, यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ, इनपुट फील्ड ले लेता हूँ। इनपुट फील्ड का टाइप टेक्स्ट रहेगा, प्लेस होल्डर रहेगा सर्च, नेम ले लेता हूँ सर्च। ओके, सर्च करना है। सर्च करने के बाद कि भाई कहाँ जाओगे,
सर्च करने के बाद कहाँ जाओगे, तो सेम पेज पे ही रहोगे, राइट, सेम पेज पे ही रहोगे। तो इसको मैं फॉर्म ले लेता हूँ। मेथड आएगी पोस्ट, यहाँ पे @CSRF टोकन पास कर देता हूँ। अब आपको कौन से पेज पे जाना है, सेम पेज पे ही जाना है, ओके। तो यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर contact/list, contact/list सेव कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे एक सबमिट बटन भी ले लेता हूँ, बटन यहाँ पे लिख लेता हूँ टाइप सबमिट, यहाँ पे लिख लेता हूँ सर्च, सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लास फॉर्म कंट्रोल दे देता हूँ, फॉर्म कंट्रोल सेव कर लेता हूँ। वापस से आके रिफ्रेश करता हूँ, सर्च बॉक्स आ गया। पर इसको थोड़ी डिजाइन अच्छे से सेट करनी है, तो मैं पहले तो इसका क्लास दे देता हूँ प्राइमरी, यहाँ पे क्लास दे दिया प्राइमरी। यहाँ पे क्लास एक और दे देता हूँ रो, ये दोनों को एक डिव में ले लेता हूँ। यहाँ पे क्लास आएगा call6, यहाँ पे क्लास दे देता हूँ call6, सेव रिफ्रेश, ओके। अब एक और चीज, call6 के अंदर भी यहाँ पे अलग अलग डिव ले लेता हूँ। इसको एडी में आना है, इसको एडी में आना है, और इसके यहाँ पे भी सेम क्लास दे देता हूँ call6, यहाँ पे भी सेम क्लास दे देता हूँ call6, ओके। और यहाँ पे भी क्लास दे देता हूँ क्लास रो, ताकि क्या है कि वो रो में आएगा। रिफ्रेश कर देता हूँ, देखो आ गया। या तो फिर मैं इसको 8 दे देता हूँ, इसको 4 दे देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, थोड़ा ही सेट आ जाएगा। तो चलो डिजाइन तो सेट हो गई है, अब हम क्या करते हैं, फंक्शनैलिटी की बारी है। चलो अब यहाँ पे क्या है कि कॉन्टेक्ट लिस्ट में हमने क्या बोला है कि भाई तू सबमिट हो जा, और सबमिट होके कॉन्टेक्ट लिस्ट के पेज पे ही चला जा, कॉन्टेक्ट लिस्ट के यूआरएल पे चला जा। तो कॉन्टेक्ट लिस्ट का यूआरएल ये रहा, यहाँ पे आ गए, और ये है पेजिनेशन वाला। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ कि भाई इफ $रिक्वेस्ट ऑफ सर्च, रिक्वेस्ट ऑफ सर्च मिल रहा है, यहाँ पे लिख लेता हूँ रिक्वेस्ट $रिक्वेस्ट, और यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ कि भाई अगर $रिक्वेस्ट ऑफ सर्च मिल रहा है तो मेरा कॉन्टेक्ट कैसा होगा, कॉन्टेक्ट इज इक्वल टू कॉन्टेक्ट कॉलन और where first name like percentage और यहाँ पर भी परसेंटेज बीच में आएगा कॉन्केटनेट करके $,
सर्च। डॉलर सर्च क्या है, यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे इस तरह से बाहर से ही सर्च कर लेता हूँ। डॉलर सर्च इज इक्वल टू डॉलर रिक्वेस्ट ऑफ इनपुट सर्च हो तो ठीक है, अदरवाइज नल। इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है, कि भाई डॉलर सर्च मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो नल लेना है। ओके, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डॉलर सर्च, सेव करता हूँ, और वेयर, जहाँ पे हमने वेयर लिखा है वही मैं उठा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, एंटर दे देता हूँ यहाँ पे, और वेयर वेयर का W कैपिटल आएगा जब और ले रहे हो तब, और वेयर लास्ट नेम सर्च होना चाहिए, या तो फिर फोन जो है वो सर्च होना चाहिए। सॉरी गाइस। ओके, ये वाला डेटा मिल गया। अब उसका पेजी नेट करना है। उसका क्या करना है, पेजी नेट, पेजी नेट आएगा 10। सेव कर लेता हूँ। ओके, अगर सर्च मिलेगा, ठीक है, सर्च मिलेगा तो ए वाला आएगा डेटा, अदरवाइज तो ए आएगा। ठीक है, चलो सेव कर लेता हूँ। वापिस से जाके देखते हैं कि सर्च वाला डेटा मिल रहा है या नहीं। पहले तो मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश हो रहा है। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, ये पे मुझे 55 है इसमें, 77 इसमें नहीं है, मुझे 77 वाला डेटा चाहिए। कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सर्च। एरर आएगी पोस्ट मेथड की। चल देखो गाइस, आ गई कि पोस्ट मेथड सपोर्ट नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि इसकी मेथड यहाँ पे गेट ली हुई है और हमने डेटा कहाँ पे सबमिट किया है, पोस्ट का डेटा सबमिट किया है। तो यहाँ से मैं पोस्ट मेथड हटा देता हूँ और टोकन पे हटा देता हूँ, सेव करता हूँ, वापस से आके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। सॉरी, कहाँ पे रिफ्रेश हो गया, यहाँ पे आके रिफ्रेश करना था, कहाँ जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश, अच्छा एरर ही रिफ्रेश हो रही है, ऐसे रिफ्रेश कर देता हूँ। चलो 77 सर्च करता हूँ, देखो आ गया 77 वाला डेटा। ओके, अब यहाँ पे मुझे जो सर्च किया वो डेटा भी तो चाहिए, ठीक है, वो डेटा भी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सर्च की वैल्यू भी तो देनी पड़ेगी मुझे। वैल्यू इज इक्वल टू डॉलर सर्च, और यहाँ से मुझे सर्च भेजना पड़ेगा। यहाँ से कोमा करके सर्च भेज दिया, सेव कर दिया, वापिस से आके रिफ्रेश करता हूँ। देखो गाइस, जो हमने सर्च किया था वो हमें मिल गया है। अब मुझे क्या करना है, सर्च में हटाऊंगा और सर्च करता हूँ, ठीक है, तो सारा डेटा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वापिस से मैं 8855 सर्च करता हूँ, पेस्ट सर्च करता हूँ, आ गया। ठीक है, वापिस से आता हूँ, सॉरी वापिस से नहीं आना है,
यहाँ से मैं हटा देता हूँ तो पूरा डेटा मिलना चाहिए। एंटर हिट करता हूँ, देखो मिल गया। अब गाइज सर्चिंग विथ पेजिनेशन भी हमें चाहिए होगा। सर्चिंग विथ पेजिनेशन, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे यहाँ पे सर्च का डेटा भी भेजना पड़ेगा। सर्च का डेटा भेजना पड़ेगा, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, सेंड डेटा विथ, इसे लिख देता हूँ लारावेल पेजिनेट लिंक्स। लारावेल पेजिनेट लिंक्स के साथ मुझे डेटा सेंड करना है, पैरामीटर्स भेजना है। चलो देखते हैं किस तरह से भेज सकते हैं। अपेंड्स करके भेज सकते हैं इस तरह से, ठीक है। चलो तो मैं क्या करता हूँ, अपेंड्स करके डॉलर सर्च भेज देता हूँ। यहाँ पे अपेंड्स करके डॉलर सर्च भेज देता हूँ, डॉलर सर्च सेव करता हूँ और यहाँ पे एक बार डेटा 1 कर देता हूँ। ओके, वापिस से जाके इसको हटा के रिफ्रेश करता हूँ। देखो मैं पेजिनेशन में जाऊंगा तो मुझे सर्च का वेरिएबल भी भेजना है। ओके, तो किस तरह से भेजता हूँ, ठीक है। ये सर्च कर लिया, ये डेटा मिल गया। सर्चिंग के साथ भी मुझे सेट करना है पेजिनेशन, तो यहाँ पे भी टेम्पररी हटा देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये वाला डेटा मिला। तो मुझे क्या करना है, 5 वाला डेटा चाहिए। सर्च का 2 डेटा मिला, 2 नंबर पे जाऊंगा। तो अभी के लिए तो पेजिनेशन ही जा रहा है, सर्च भी जाना चाहिए। तो अभी सर्च जा नहीं रहा है, तो मैं यहाँ के इस तरह से भेजता हूँ एरे में, सर्च की वैल्यू ए है। रिफ्रेश करता हूँ, वन पे चला जाता हूँ। इस तरीके से नहीं जा रहा है। बोल तो इसी तरीके से रहे कि इसी तरह से भेजो। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा डेटा ऐड कर देते हैं और तब मालूम पड़ेगा। टेस्ट कॉन्टेक्ट, इसमें डबल एट लिख देता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, अभी सेकंड नंबर पे कौन सा डेटा है, थोड़ा नेम डिफरेंट कर लेता हूँ। टेस्ट कॉन्टेक्ट की जगह पे यूजर कॉन्टेक्ट कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। फर्स्ट नंबर के डेटा को अपडेट किया मैंने और थर्ड नंबर के डेटा को अपडेट कर देता हूँ। इसको भी टेस्ट यूजर इस तरह से लिख देता हूँ, यूजर। अब मैं यूजर सर्च करूंगा तो फर्स्ट और थर्ड डेटा मिलना चाहिए मुझे पेजिनेशन में भी। सर्च करता हूँ यूजर, एंटर हिट करता हूँ, देखो फर्स्ट मिला। अब 2 पे भी यूजर मिलना चाहिए तो ही हमारा राइट है, अदरवाइज रॉन्ग है। देखो मिल गया, तो पेजिनेशन विथ सर्चिंग आ गया। ओके, 1 पे भी यूजर वाला, 2 पे भी यूजर वाला। देखो गाइस यहाँ पे सर्च मिल रहा है, ये सर्च इज इक्वल टू यूजर पेज, दोनों मिल रहा है, तो ये परफेक्ट वर्किंग है। तो गाइस ये हो गया हमारा सर्चिंग, ये हो गया पेजिनेशन। अब मैं क्या करता हूँ, अभी थोड़ा सा छोटा सा पोर्शन बाकी है, वापिस से इसको 10 कर देता हूँ, ठीक है। चलो एक चीज बाकी है, अब जो यूजर है
जो कॉन्टैक्ट है मुझे सिर्फ उसका डेटा देखना है, तो यहाँ पे एक शो का आइकन भी आएगा जो कि मैंने आपको टास्क के तौर पर दिया था। आप लोगों ने किया नहीं किया मालूम नहीं है, पर मैं यहाँ पे कर देता हूँ। एडिट जो है यहाँ पे उसकी जगह पे एक शो का बटन दे देता हूँ। यहाँ पे ले लेता हूँ सक्सेस, यहाँ पे दे देता हूँ शो कॉन्टैक्ट शो यूजर आईडी, कॉन्टैक्ट शो यूजर आईडी। यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट ले लेता हूँ, शो करना है कॉन्टैक्ट, तो इस तरह से डेटा तो भेजना पड़ेगा, डेटा भेज देता हूँ। ओके, कि भाई यूजर मिल भी गया और उसको कॉन्टैक्ट शो के पेज पे भेज दिया, पर शो का पेज तो है नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, एक शो का पेज बना लूँगा, कॉन्टैक्ट शो डॉट फ्लैट डॉट php। ओके, चलो अब मैं क्या करता हूँ गाइस, जो हमारा होम पेज था ना उसी तरह के कार्ड ले लेता हूँ, होम पेज को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे होम की जगह पे शो कॉन्टैक्ट या तो फिर कॉन्टैक्ट डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ओके, वेलकम टू होम पेज की जरूरत नहीं, इसको हटा देता हूँ। अब जब यहाँ पे यूजर की डिटेल आ रही है, उसकी जगह पे हमारे पास कौन कौन सी डिटेल है, कॉन्टैक्ट की डिटेल है, क्योंकि हमने कॉन्टैक्ट भेजा है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट ले लेता हूँ। हमारे यूजर के पास इमेज नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ, ईमेल नहीं तो इसको भी हटा देता हूँ। एड कॉन्टैक्ट शो कॉन्टैक्ट लॉग आउट की ज़रूरत नहीं है तो इसको भी हटा देता हूँ। यहाँ से आप कॉन्टैक्ट डिलीट भी कर सकते हो, तो यहाँ पे डिलीट कॉन्टैक्ट का हम दे सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ राउट ही देना है, डिलीट की फंक्शनलिटी तो हमने कर दी है, तो राउट आएगा कॉन्टैक्ट स्लैश डिलीट स्लैश ID डॉलर कॉन्टैक्ट ऑफ ID। ओके, सेव कर दिया, वापस से आके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो गाइस शो की फंक्शनलिटी भी हमने बना दी। इसको हटा देता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, देखो शो, तो ये यूजर कॉन्टैक्ट की डिटेल शो होगी। यूजर कॉन्टैक्ट इंटरेस्टेड इन हॉबी नहीं है तो हॉबी हटा देता हूँ, मोबाइल नंबर तो है, हॉबी हटा दी, मोबाइल नंबर है 8866, सॉरी मोबाइल नंबर की जगह पे आएगा फोन, सेव कर लेता हूँ, वापस से आके रिफ्रेश। बंदा है, इसका नाम यूजर कॉन्टैक्ट है, इसका मोबाइल नंबर है, डिलीट करना है तो यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट टेस्ट पे चले जाते हैं तो कॉन्टैक्ट टेस्ट का डेटा शो हो जाएगा, और अगर और भी डिटेल है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस ये शो कॉन्टैक्ट हो गया। चलो अब हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो गया। ठीक है, अब एक मेन चीज जो है वो कि गाइस एक चीज हमने नोटिस की यहाँ पे कि ये जो कॉन्टैक्ट दिखा है, ये कॉन्टैक्ट किसने ऐड किया है, कि अभी हम चलो यूजर पे चले जाते हैं। ये हमारा यूजर है, मैं इस यूजर से लॉगिन हुआ था। अब मैं क्या करता हूँ, इस यूजर से लॉगिन होता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से होम पे चला जाता हूँ और यहाँ पे लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट हो गया, ये आ गया ईमेल पासवर्ड लॉगिन। यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऐड कर देता हूँ, पहले तो सी कॉन्टैक्ट पे चला जाता हूँ। देखो गाइस कॉन्टैक्ट दिखा रहा है, राइट, ये तो गलत है ना, ये कॉन्टैक्ट तो उस बंदे ने ऐड किए थे, इसने तो थोड़ी ऐड किए थे, तो ये चीजें गलत हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एक कॉन्टैक्ट ऐड करता हूँ, जिसका नेम लेता हूँ यूजर टू कॉन्टैक्ट, यूजर टू कॉन्टैक्ट टू, और यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ 222222222 क्रिएट।
तो गाइस एक कॉन्टेक्ट क्रिएट हो गया है। ओके, इसकी डिटेल भी शो होगी। इसकी डिटेल है यूजर टू कॉन्टेक्ट टू। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इनकॉग्निटो में चला जाता हूँ, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रन करता हूँ, यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ टेस्ट यूजर 1 से 111111 एंटर। तो गाइज ये लॉगिन हो चुका है। एक बंदा है टेस्ट यूजर, इसके होम पे चला जाता हूँ। ये बंदा है टेस्ट यूजर 2। ओके, अब टेस्ट यूजर 2 के कॉन्टेक्ट शो करता हूँ, सी कॉन्टेक्ट। तो इसको सारे दिखा रहे, जबकि ये तीनों तो उस बंदे ने ऐड किए थे। ओके, अब यहाँ पे भी जाता हूँ, सी कॉन्टेक्ट करता हूँ, तो इसको भी सारे दिखा रहे। एक कॉन्टेक्ट तो उस बंदे ने ऐड किया है, तो लोचा हो गया। ठीक है, तो गाइज इसका सिर्फ एकदम छोटा सा लॉजिक है। चलो, ये डेटा शो कहाँ से होता है, कंट्रोलर कौन सा है, कंट्रोलर में चले जाते हैं, कॉन्टेक्ट कंट्रोलर में से यहाँ से डेटा शो होता है, राइट। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ यही कंडीशन लगानी है कि भाई कॉन्टेक्ट में से पेजिनेशन तो देना है, पर कौन सा, कि वेर जिसकी यूजर आईडी क्या है, ऑथ आईडी है, जिसकी यूजर आईडी ऑथ आईडी है, वही डेटा दिखाओ। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे चले जाते हैं यूजर के कॉन्टेक्ट के टेबल में, इसको मैं नए टेबल में ओपन कर लेता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमने यूजर आईडी की फील्ड ली थी ताकि हमें मालूम पड़ सके कि किस बंदे ने किसका कौन सा टेबल कौन सा कॉन्टेक्ट किस बंदे ने ऐड किया है। ठीक है, ये तीनों कॉन्टेक्ट है, ये फर्स्ट नंबर आईडी वाले बंदे के, सेकंड कॉन्टेक्ट है इस बंदे का है। ठीक है, तो हमें सिर्फ यही कंडीशन लगानी थी, कहाँ पे, यहाँ पे। ओके, चलो अब यहाँ पे तो कंडीशन लगा दी गाइस, पर एक कंडीशन मुझे यहाँ पे भी लगानी रहेगी। क्यों, क्योंकि सर्च भी तो वही होना चाहिए ना, वो बंदा अपने कॉन्टेक्ट में से दूसरे का थोड़ी सर्च कर सकेगा। तो इसको अभी रिफ्रेश करता हूँ। देखो गाइस, ये बंदे का सिर्फ एक ही कॉन्टेक्ट है, तो इसको सिर्फ एक ही दिखाएगा, और दूसरा बंदा है उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 है, तो उसको 3 दिखाएगा। ओके, हो गया। तो ये हो गया इस तरह का प्रोजेक्ट कि भाई जिसका अभी ये बंदा कॉन्टेक्ट ऐड करेगा ना, तो इसी को दिखाएगा, उसको नहीं दिखाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर 3 कॉन्टेक्ट 3 333 333 3333 10 डिजिट क्रिएट। देखो ये 2 कॉन्टेक्ट किसने क्रिएट किए हैं, ये वाले बंदे ने। अब गाइस यहाँ पे मैं 88 सर्च करूँगा तो इसको डेटा नहीं दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि 88 का डेटा इसके पास नहीं है, पर इसके पास है, इसको 88 का डेटा दिखाएगा। 88 करता हूँ, एंटर करता हूँ, देखो गाइस आ गया 88, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 22 करता हूँ, 22, इस बंदे के पास 22 वाले 2 डेटा है, और यहाँ पे आ जाते हैं। अभी 22 सर्च करता हूँ, 22 वाले इसके पास एक कॉन्टेक्ट है, यहाँ पे शो कर सकता है, और गाइस यहाँ से भी डिलीट हो सकता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अभी यहाँ से मुझे सर्चिंग हटानी है, तो इसको हटा दूंगा, एंटर करूंगा, आ गए 3। अब मैं क्या करता हूँ, एक टेस्ट यूजर को मुझे डिलीट करना है। यहाँ पे जाके भी डिलीट कर सकता हूँ, बाहर से भी डिलीट कर सकता हूँ, अंदर आके डिलीट कर दिया। तो गाइस डिलीट नहीं हुआ, कुछ फर्स्ट नेम नल आ रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे। ओके ओके ओके, तो इश्यू क्या है कि हमने क्या किया था कि डिलीट यूजर में बैक रिटर्न बैक लिखा हुआ होगा, देखो रिटर्न बैक, तो इसने क्या किया, वापिस से इसी पेज पे बैक हो गया। ओके, तो हम यहाँ पे अपनी गलती सुधार लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे रिटर्न बैक नहीं करना है, अभी
कॉन्टेक्ट लिस्ट पे ही तू चला जा, कहीं से भी तुझे डिलीट करे, तुझे कॉन्टेक्ट लिस्ट पे ही चला जाना है। चलो ओके, वापिस से जाते हैं, रिफ्रेश करता हूँ। सॉरी, यहाँ पे तो एरर ही आएगा। यहाँ पे आते हैं, डिलीट करता हूँ। यहाँ पे 2 यूज़र है। अब यहाँ पे जाके डिलीट करता हूँ, ये हो गया डिलीट। अब वापिस से वहाँ पे डिलीट यूज़र सक्सेसफुल आ जाएगा। ठीक है, देखा गाइज? तो इस तरह से हो गया डिलीट। तो गाइज, ये प्रोजेक्ट में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो होम पेज आ गया, उसके बाद पूरा क्रड आ गया। कहाँ पे? यहाँ पे डेटा क्रिएट होता है, यहाँ पे एडिट होता है, डिलीट होता है, शो भी होता है, डेटा शो भी करवाया। ओके, सर्चिंग करवाया, पेजिनेशन करवाया, पेजिनेशन विद सर्चिंग करवाया, वैलिडेशन भी सेट किया। ओके, वैलिडेशन सेट किया। ओके, उसके बाद होम पे चले जाते हैं। इस तरह की अलग अलग लिंक भी दी हमने। अब लॉग आउट कर देता हूँ, लॉगिन रजिस्टर भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, लॉगिन आ गया, रजिस्टर आ गया, थोड़ी बहुत डिज़ाइन भी आ गई। डिज़ाइन पे मैं फोकस नहीं करना है, फिर भी डिज़ाइन आ गई। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, टॉपिक ओपन कर लेता हूँ। लारावेल टॉपिक ओपन। तो ये प्रोजेक्ट में गाइस एमवीसी स्ट्रक्चर भी आ गया, प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन आ गया, माइग्रेशन आ गया, लेआउट, अच्छा लेआउट नहीं आया है, मॉडल आ गया, कंट्रोलर आ गया, राउटिंग आ गया, ग्रुप राउटिंग भी आ गया, क्रड आ गया, मॉडल के साथ क्रड आ गया, फॉर्म सबमिट आ गया, डेटा कंट्रोलर में ला दिया, रजिस्टर आ गया, पासवर्ड एजिंग कर लिया, लॉगिन कर लिया, ऑथेंटिकेशन भी कर लिया, लॉगआउट भी कर लिया, लॉगिन रजिस्टर यूजिंग ऑथमैग। ये तो गए पूरी अलग चीज़ है। लारावेल के वैलिडेशन आ गए, वैलिडेशन एरर मैसेज इन ब्रेड फाइल आ गया, रिक्वेस्ट वैलिडेशन आ गया, सर्चिंग पेजिनेशन आ गया, सीडर की इस पेज में ज़रूरत नहीं थी। ओके, पर सीडर छोटा सा टॉपिक है, आप मेरे वीडियो में देख सकते हो। डेटाबेस डिज़ाइन स्ट्रक्चर भी आ गया। किस तरीके से गाइस? तो इस तरीके से कि हमें यूज़र का कॉन्टैक्ट चाहिए था। ठीक है, तो यूज़र कॉन्टैक्ट में क्या लिया हमने? यूज़र आईडी ले ली। तो अगर हम कॉन्टैक्ट के थ्रू यूज़र की डिटेल भी देखना चाहे तो भी देख सकते हैं। ओके, चलो, इमेज अपलोड गेट शो आ गया, इम्प्लोड एक्सप्लोड आ गया, यहाँ तक का पूरा आ गया है। अब गाइस एक और चीज़, ये मैंने दूसरा टॉपिक ओपन कर लिया है। अच्छा, ये वाला लारावेल टॉपिक था। ओके, चलो, एडवांस फंक्शन इमेज गेट भी कर लिया, इम्प्लोड एक्सप्लोर भी कर लिया, यूज़र मैनेजमेंट प्रोजेक्ट भी आज हमारा कंप्लीट हो गया। अनलिंक इमेज इसमें इसलिए नहीं की क्योंकि अनलिंक इमेज हमें यूज़र डिलीट नहीं किया है, कॉन्टैक्ट डिलीट किया और कॉन्टैक्ट में इमेज नहीं थी। ठीक है, चलो गाइस, तो इतने टॉपिक हमारा लारावेल ऑलमोस्ट डन हो गया है। ठीक है, ये बाकी जो है वो थोड़ा बहुत एडवांस लारावेल है, जैसे कि ज्वाइन की क्वेरी है, थर्ड पार्टी एपीआई है, एडमिन पैनल है। ओके, एक काम करता हूँ, थर्ड पार्टी एडमिन टेम्पलेट का लेक्चर पहले ले लेता हूँ। ओके, उसके बाद एजेक्स देखेंगे और टेम्पलेट के अंदर ही एजेक्स देखेंगे, एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी देखेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे, ज्वाइन क्वेरी, एग्रीगेट फंक्शन, मिडलवेयर, मेल सेंड, ये सारी एडवांस चीज़ें हैं। मीन्स कि अब तक का लारावेल कंप्लीट हो चुका है, पूरा का पूरा लारावेल ये हमारे 3 वीडियो में आ चुका है। ओके, और ये तीनों को मिला के एक सिंगल वीडियो भी बनाने वाला हूँ। वीडियो यही होगा पर सिंगल वीडियो में होगा। ओके, आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है तो भी देख सकते हो, सिंगल वीडियो में देख सकते हैं तो भी देख सकते हो। ये जो 3 पार्ट में मैंने बनाया वो प्लेलिस्ट में रखूँगा और जो सिंगल वीडियो इसका कर दूंगा वो मैं बाहर रखूँगा। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कीजिए और गाइज ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को फॉलो शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।